हेलो गाइस, एम डब्ल्यू। वेलकम टू केटीसी क्लासेस। आज मैं पिछले दिन के छूटे 15 क्वेश्चंस को कराएंगे। ये प्रश्न क्लास 10th के फिजिक्स विषय के अंतर्गत होंगे और हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था कि इसमें 15 प्रश्न करा चुके थे। आज 16वां प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो पिछले वीडियो जो पहुंचा था आप लोगों के पास, उसका बहुत अच्छा फीडबैक आया, बहुत बच्चे ने उसको पसंद किया। तो आज का आपका 16वां प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सामने क्वेश्चन है, देखिए। तो इसका सही जवाब होगा, आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण हमेशा किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का छोटा, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यह आपको थ्योरी में बताया जा चुका है। तो 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। ओके, तो उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसे हम लोग साइड मिरर के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए, आप जानते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा, क्या होगा? हम जानते हैं कि समतल दर्पण जो है हमेशा वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनाता है ना। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अवतल दर्पण जो है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है। तो इसीलिए किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 17 का बी सही होगा, है ना। ये बड़ा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आप लोगों को थ्योरम बता दिए हैं, आपके सामने ऑप्शन है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपको बताया जा चुका है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 18 का बी। आप जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम आप जान चुके हैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब और परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये आप जानते हैं, ये आपतित किरण हुआ है कि नहीं। आपतन बिंदु पर डाला गया ये लंब हुआ, है ना। और परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही तल में होता है। ये परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है? आप जानते हैं कि एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। तो इस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, तो 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर प्रकाश की किरणें, बताइए क्या इसका सही जवाब होगा। आपको टाइम दिया जा रहा है ताकि आप ऑप्शन को सही से चुन सकें, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब होगा, क्या होगा बताइए आप लोग। तो चूंकि ऑप्शन नंबर जो 19 का होगा वह
क्या होगा, प्रकाश की किरणें जो है हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसीलिए प्रकाश की किरणें क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी तो अभिलंब के निकट, यहाँ ऑप्शन नंबर 19 का बी हो जाएगा। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक यानी फोटोग्राफी कैमरा में जो लेंस प्रयोग होता है वो कौन सा लेंस प्रयोग होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए। तो इसका सही जवाब होगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। 20 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ये तो पहले भी क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा समय देंगे नहीं। तो बताइए 21 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। तो साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये वस्तु का हमेशा जो है छोटा, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसको साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो आपको सूत्र बताए हम, F बराबर यहाँ क्या पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, F बराबर R/2 बताए हैं। यहाँ पर देखिए इसीलिए R बराबर क्या हो जाएगा 2F, है कि नहीं, 2F हो जाएगा। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, अब फोकस दूरी दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो R बराबर हो जाएगा 2 गुने कितना हो जाएगा 10 होगा, तो 10 दूनी क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 22 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए ओके, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है। तो ये हो जाएगा निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि किरण यहाँ निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, सॉरी यहाँ पर देखिए निर्गत की बात हो रहा है, परावर्तित किरण की बात नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान दीजिएगा, यहाँ निर्गत किरण की बात हो रही है, परावर्तित किरण की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर परावर्तन की घटना नहीं बल्कि अपवर्तन की घटना घट रही है, तो इसीलिए इसमें परावर्तन कोण तो होगा ही नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन की घटना घट रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग जानते हैं कि छोटे छोटे वस्तु को बड़े के रूप में देखने का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए सरल सूक्ष्मदर्शी में। तो आप जानते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। तो 24 का क्वेश्चन 24 का सही ऑप्शन क्या होगा, डी, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यही वाला उत्तल लेंस जब हम लोग वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं, तो वस्तु छोटे छोटे वस्तु का बहुत बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है, और इसी कंसेप्ट का उपयोग हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी में करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 24 का डी, उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो बताइए, सिर्फ काल्पनिक की बात कर रहा है, किस लेंस के द्वारा? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस से सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। चलिए, तो 25 का बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो आप जानते हैं परावर्तन के नियम में, तो इसमें 4 ऑप्शन है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं इस तरह के प्रश्न। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा क्या होता है? हमेशा और हमेशा ये सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, जिसको आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, ये हमेशा सीधा होता है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ए, सीधा। क्या होगा? ए हो जाएगा। 27 का ए, सीधा प्रतिबिंब होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो आपको बता चुके हैं हम, लेंस में हमेशा 2 फोकस होता है, F1 और F2, है कि नहीं? तो इस तरह से लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होगी। तो इसका सही जवाब होगा 28 का ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो आप लोगों को हम बता चुके हैं थ्योरी क्लास में, गाड़ी के सर्च लाइट, हेडलाइट में अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए आज आपका अंतिम प्रश्न है। आज आपका अंतिम प्रश्न क्या है? 30 नंबर प्रश्न। अभी का अंतिम प्रश्न 30 नंबर क्या कह रहा है? हाँ, 30 नंबर देखिए कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो आप जानते हैं दाढ़ी बनाने जिसको हजामती दर्पण भी कहते हैं, अंग्रेजी में शेविंग मिरर भी कहते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। 30 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, तो आज आप लोगों को पुनः 15 प्रश्न कराया गया। इसमें से कितना सही हुआ ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और प्यारे स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाल बटन दबाकर निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी करेंगे। और आप मुझे ये वीडियो कैसा लगा इसका आप मुझे फीडबैक भी देंगे। आज के क्लास इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। ओके।